ईस्टमैन। आज हम बात करेंगे ES51.2 100 LP के अनबॉक्सिंग के बारे में। इसमें जो एसेसरीज है वो है यूज़र मैनुअल, RJ45 केबल, 1 मीटर रेड एंड ब्लैक केबल, स्क्रू, फास्टनर, लग एंड माउंटिंग ब्रैकेट। जैसा कि आप देख रहे हो, बैटरी और एसेसरीज को श्रिंक रैप के थ्रू पूरा रैप किया हुआ है। ऑन ऑफ स्विच, रीसेट स्विच, एड्रेसिंग स्विच, RS485, कैन RS232, RS485 for parallel port, power LED, run LED, अलार्म LED और ये SOC इंडिकेटर, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी को ऑन करने के लिए ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करें। ये हमारी बैटरी की मेन डिस्प्ले है और मेन डिस्प्ले के अंदर जाकर आपको इसके रनिंग पैरामीटर और इसके फीचर देखने को मिलेंगे। जैसा कि सबसे लेफ्ट में दिया गया है पैक इन्फो। जब हम पैक इन्फो पर क्लिक करेंगे तो हमें पैक की पूरी वोल्टेज दिखाई देगी। अभी हमारी रियल टाइम में कितनी पैक वोल्टेज है। अभी हमारा पैक करंट 0 है क्योंकि अभी कोई भी इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है। स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का 49% दिख रहा है। रिमेनिंग कैपेसिटी 49 AH है और इसकी फुल कैपेसिटी 100 AH है। ये हमारी बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर दिखा रहा है। इसमें 4 NTC लगी हुई है। हर एक NTC अपने एरिया का टेम्परेचर दिखा रहा है। ये हमारा बैक का बटन है। यहाँ से हम वापस बैक चले जाएंगे। यहाँ पर स्टेटस देखने को मिलेगा। ये रनिंग स्टेटस है कि हमारी बैटरी के अंदर क्या प्रोटेक्शन एक्टिवेट है वह हम देख भी सकते हैं। अगर हमारी बैटरी में कोई प्रोटेक्शन एक्टिव रहेगा तो ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो हमें रेड कलर में दिखाई देगा। हमारी बैटरी में प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अब हम आते हैं वार्निंग्स पर। अगर किसी भी तरह की कोई वार्निंग आपको बैटरी की डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी तो वो यहाँ आपको रेड कलर में दिखेगी, जैसे कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, अंडर टेम्परेचर। अब हम अपने मेन मेन्यू में वापस जाएंगे। यहाँ पर हमारे बैटरी के प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा RS485 पाइलॉन, कैन पाइलॉन और किस किस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है ये भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि बैटरी का सीरियल नंबर क्या है और सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है और कौन सी लैंग्वेज है। अब हम बैटरी सिंबल पर जाके बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा करंट स्टेटस करंट का 0 एम्पेयर है क्योंकि ये अभी चार्जिंग स्टेट में नहीं है। साथ में आपको बैटरी वोल्टेज 52.321 वोल्टेज देखने को मिलेगी जो कि अभी इसका रियल स्टेट ऑफ चार्ज है। साथ में यहाँ आपको बैटरी की SOC भी देखने को मिलेगी जो अभी 49% है। सबसे पहले हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी के दिए गए रेड और ब्लैक केबल के साथ बैटरी और इन्वर्टर कनेक्ट करेंगे। इंश्योर करें कि कनेक्शन हमेशा अच्छे से टाइट हो। अब हम ऑन ऑफ स्विच के थ्रू बैटरी को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि पावर का LED इंडिकेटर ग्लो करने लग जाए और फिर वो स्टेबल हो जाए। रन वाला LED इंडिकेटर फ्लैश करेगा। साथ साथ स्टेट ऑफ चार्ज का इंडिकेटर जो कि बैटरी परसेंटेज बताता है वो भी देखने को मिलेगा। ये हमारी लैन केबल है। इसके अंदर दिए गए पिंस की डेफिनेशन पर हमें इन्वर्टर और बैटरी के मैनुअल के अंदर साफ साफ इसके पिन डेफिनेशन दी गई है। जैसा कि हम यहाँ DEI के इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो DEI के अंदर मैं कैन कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो कैन की दी गई पिन डेफिनेशन पर केबल को पंच करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें पिंस को कैन पर लगाना होगा और सेम वायर को इन्वर्टर पर दिए गए स्लॉट पर RJ45 RS485 कनेक्टर को सही पिन डेफिनेशन पर पंच करने के बाद लगाना होगा, जिससे कि BMS कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा
अगर पिन डेफिनेशन सही नहीं लगे तो BMS कम्युनिकेशन फेल एरर इन्वर्टर के डिस्प्ले पर आपको देखने को मिलेगा। केबल की पिन डेफिनेशन पर पंच होने के बाद केबल को कैन पोर्ट के अंदर लगा दिया है। ड्रेसिंग स्विच बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करने के काम आता है। अगर हमें पैरेलल में एक बैटरी को कनेक्ट करना है तो हमें पहले स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें पैरेलल में दो बैटरी को कनेक्ट करना है तो हमें दूसरे स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें पैरेलल में 3 बैटरीज को कनेक्ट करना है तो हमें दूसरा और पहला स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें पैरेलल में 4 बैटरी को कनेक्ट करना है तो हमें तीसरा स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें पैरेलल में 5 बैटरीज को कनेक्ट करना है तो हमें तीसरा और पहला स्विच ऑन करना पड़ेगा। पहले स्विच का नंबर 1 है, दूसरे स्विच का नंबर 2 है, तीसरे स्विच का नंबर 4 है और चौथे स्विच का नंबर 8 है। तो ऐसे हम इन स्विचेस का यूज़ करके 1 से लेकर मैक्सिमम 15 बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 7 बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हम पहले 3 स्विचेस को ऑन कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीसरे स्विच का नंबर 4 है और सेकंड स्विच का नंबर 2 है और फर्स्ट स्विच का नंबर 1 है। तो ऐसे अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे या प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इन्वर्टर की ओर दिए गए RS485 कनेक्टर की 8 पिंस को पिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि मैनुअल में दी गई है अच्छे से पंच कर लेना है और BMS/CAN/RS485 के दिए गए स्लॉट पर इसको कनेक्ट करेंगे। जब इन्वर्टर और बैटरी में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LI/BMS लिख के आ गया है। यहाँ पर हमें बैटरी की SOC परसेंटेज, बैटरी की वोल्टेज, करंट, पावर और टेम्परेचर देखने को मिलेगा। साथ में आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। अभी हमारे इन्वर्टर के साथ कोई मेंस कनेक्टेड नहीं है। जब हम मेंस कनेक्ट कर लेंगे और लोड को रन कर लेंगे तब यहाँ पर आपको बैटरी करंट देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि -1 एम्पियर है क्योंकि यहाँ पर अभी बैटरी और इन्वर्टर ही कनेक्टेड है और कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। अब हम इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं तो इसकी डिस्प्ले में डिस्चार्जिंग करंट शो करेगा। अगर आपको इसका डाटा लैपटॉप पर देखना है या रिकॉर्ड करना है तो RS232 को बैटरी पर और दूसरी साइड USB पोर्ट या कनेक्टर पर कनेक्ट करें। ये PB/BMS टूल है जिसकी मदद से हम बैटरी के रनिंग पैरामीटर का रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ईस्टमैन